गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर 3 मैट्रिक्स। इंट्रोडक्शन अपना चल रहा था और आज के वीडियो में हम इंट्रोडक्शन को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक्स जानेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या अपना नेक्स्ट टॉपिक्स टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के टाइप्स क्या हैं? देखिए स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स आर डिफरेंट टाइप, यानी जो मैट्रिक्स होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है स्टूडेंट्स। तो अपनी मैट्रिक्स का जो फर्स्ट टाइप है वह है रो मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स कौन से स्टूडेंट्स? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? देखिए, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रो मैट्रिक्स इफ इट इज ओनली वन रो। यानी अपने पास ऐसी रो मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो, उसे अपन क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। यानी कॉलम अपने पास कितने भी हो सकते हैं इसमें, रो मैट्रिक्स में। आई बात समझ में? तो रो कितना होना चाहिए? एक, और कॉलम कितने भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैट्रिक्स है अपनी A = 1 2 3 4, तो ये अपनी रो है ना, तो इसका मतलब अपने पास कितनी रो है? 1। कॉलम कितने हो गए? 1 2 3 4, कॉलम हो गए 4। तो अपने पास कॉलम कितने भी हो सकते हैं इसमें। तो इसको जनरल फॉर्म क्या है इसका लिखने का? देखिए, A = AIJ मैट्रिक्स फॉर्म 1 × n, यानी अपने पास कॉलम हो सकते हैं n और रो कितनी होगी अपने पास? 1। तो ये अपने पास रो मैट्रिक्स डेफिनेशन होगी। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो उसे अपन कौन सी मैट्रिक्स कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब सेकंड टाइप है मैट्रिक्स का कॉलमन मैट्रिक्स, यानी कॉलम मैट्रिक्स। यानी इसकी डेफिनेशन भी क्या होगी? रो मैट्रिक्स की सेम तरीके से ऐसे मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो। तो ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलमन मैट्रिक्स इफ इट इज ओनली वन कॉलम। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो उसे अपन कौन सी मैट्रिक्स कहते हैं स्टूडेंट्स? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिए, एक कॉलम हो जाएगा और रो अपने पास कितनी भी हो सकती है। इसमें केवल कॉलम ही एक होगा, रो अपने पास कितनी भी हो सकती है। जैसे A = मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो कॉलम एक हो गया ना, और फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, तो रो अपने पास ज़्यादा है, यानी अपने पास रो m तक हो सकती है और कॉलम केवल कितना होगा? एक ही होगा। उसे अपन क्या कह सकते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहेंगे उसे स्टूडेंट्स? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अब नेक्स्ट टाइप्स है अपना, इसका जनरल फॉर्म है स्टूडेंट्स A = मैट्रिक्स है AIJ। आई क्या है यहाँ पे? रो है, और J क्या है यहाँ पे? कॉलम है। तो m × 1, यानी इसका ऑर्डर कितना होगा कॉलम मैट्रिक्स का? m × 1, यानी 1 तो कॉलम होगा और रो अपने पास m, यानी आई रो की वैल्यू अपने पास आई, यानी रो की वैल्यू 1 2 3 4 ... m तक हो सकती है, और कॉलम की वैल्यू केवल एक ही होगी। कॉलम की वैल्यू केवल एक ही होगी, तो अपन उसको क्या कहेंगे? स्क्वायर कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। थर्ड टाइप से मैट्रिक्स का स्टूडेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड मैट्रिक्स कौन से स्टूडेंट्स? अपनी मैट्रिक्स का जो टाइप से थर्ड वो कौन सा है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स डेफिनेशन स्क्वायर, यानी जिसकी सारे साइड इक्वल हो उसे अपन क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कहने का मतलब है जिसमें रोज और कॉलम दोनों क्या होने चाहिए? सेम होनी चाहिए। यानी रो 2 हैं तो कॉलम भी अपने पास कितने होने चाहिए? 2 ही होने चाहिए। अगर कॉलम रो 3 है तो कॉलम भी अपने पास कितना होना चाहिए? 3 ही होना चाहिए, यानी ऑर्डर सेम होना चाहिए इनका। तो स्क्वायर मैट्रिक्स डेफिनेशन क्या होगी? ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। यानी जो नंबर ऑफ रोज होगी वो किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ कॉलम के। इज सेड टू बी द स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का फॉर्म यह है, एग्जांपल 1 2 3 4, तो फर्स्ट सेकंड, तो रो कितनी होगी अपने पास? 2। फर्स्ट सेकंड, तो कॉलम भी कितनी होगी अपने पास? 2। तो ऑर्डर सेम है ना स्टूडेंट, उसे अपन कौन सी मैट्रिक्स कहेंगे स्टूडेंट? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। कौन सी मैट्रिक्स कहेंगे स्टूडेंट्स? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। बी है एग्जाम्पल सेकंड है, मैंने एग्जाम्पल सेकंड और लिया है 3 2 1 4 2 3 5 6 7, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, रो कितनी होगी अपने पास? थर्ड 3, और कॉलम कितने हो गए? फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो कॉलम भी कितने हो गए अपने पास? 3। तो 3 × 3, यानी कौन सी मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स अपने पास? स्क्वायर मैट्रिक्स है। यानी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। इसका जनरल फॉर्म का फॉर्मूला है A = AIJ m × m, यानी रो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। ये हो गया इसका। अब फोर्थ है, फोर्थ टाइप से मैट्रिक्स का रेक्टेंगुलर। कौन सा टाइप से स्टूडेंट्स? अपना रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल। इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल
टू द नंबर ऑफ ए कॉलम, यानी जो नंबर ऑफ रोज है वो किसके इक्वल नहीं होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होनी चाहिए, यानी उसमें ऑर्डर सेम नहीं होना चाहिए। जिसमें ऑर्डर सेम नहीं हो उसे अपन कौन सी मैट्रिक्स कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और जिसमें ऑर्डर सेम होता है उसे अपन कौन सी मैट्रिक्स कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब मैट्रिक्स का नेक्स्ट टाइप है स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट टाइप है स्टूडेंट मैट्रिक्स का डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल ये होता है स्टूडेंट, डायगोनल ये अपने डायगोनल है। तो ये वाला जो डायगोनल है इसको तो अपन प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, और ये वाला जो डायगोनल है उसको लास्ट डायगोनल बोलते हैं अपन। कौन सा डायगोनल बोलते हैं, लास्ट डायगोनल। कौन सा, ये वाला जो नीचे से स्टार्ट होगा ऊपर की ओर जा रहा है, और जो ऊपर से स्टार्ट होगा नीचे की ओर होता है उसे अपन प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, यानी मेन डायगोनल ये है अपना मैट्रिक्स का। तो देखिए डायगोनल, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स if all its non diagonal elements are zero, यानी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है ना वो अपने पास मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, जीरो होनी चाहिए, और जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है वो अपने पास नॉन जीरो होनी चाहिए। तो देखिए मैट्रिक्स, ये अपनी ए मैट्रिक्स है -1 0 0 2, तो ये प्रिंसिपल डायगोनल है स्टूडेंट, इसके एलिमेंट तो अपने पास जीरो नहीं है ना, और बाकी के अदर एलिमेंट है वो अपने पास क्या है, जीरो है। आगे देखिए एग्जांपल, यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड ही होती है, ऑर्डर सेम है इनका। अब सेकंड एग्जांपल है 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अब इसमें ये देखो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट है वो जीरो नहीं है, और अदर एलिमेंट क्या है अपने पास, जीरो है। तो इसे अपन क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे अपन, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अब ये देखिए थर्ड एग्जाम्पल 4 1 क्रॉस 1। अब इसमें एक एलिमेंट है, इसका मतलब ये प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट है, और तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स का एलिमेंट भी मान सकते हैं। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स है अपनी टाइप्स है स्केलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। तो देखिए ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स इन इट्स प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल, यानी जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होते हैं ना स्क्वायर मैट्रिक्स में, जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो क्या होना चाहिए, अपने पास सेम होने चाहिए, और अदर एलिमेंट अपने पास क्या होने चाहिए स्टूडेंट्स, जीरो होनी चाहिए। तो देखिए डेफिनेशन, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स इन इट्स प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल एंड अदर एलिमेंट इज जीरो, और अदर एलिमेंट अपने पास क्या होने चाहिए स्टूडेंट, अपने पास जीरो होने चाहिए। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है मैट्रिक्स का, 2 1 क्रॉस 1। तो ये एग्जांपल है, इसमें एक एलिमेंट है, इसका मतलब ये प्रिंसिपल डायगोनल का फर्स्ट एलिमेंट है। तो इसे अपन ये एग्जांपल, अब देखिए सेकंड एग्जांपल 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है ना स्टूडेंट, ये अपने पास क्या है स्टूडेंट, इसमें सेम है, और अदर एलिमेंट क्या है, इसमें जीरो है। तो इसे अपन कौन सी मैट्रिक्स मान सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स मान सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है 3 0 0 3। अब ये देखो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट सेम और अदर एलिमेंट क्या है इसमें, जीरो, तो ऑर्डर इनका क्या है, सेम है। इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। आई बात समझ में। अब मैट्रिक्स का अपना नेक्स्ट टाइप है, देखिए नेक्स्ट टाइप क्या है, देखो मैंने क्या लिखा है इसमें, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इज सेम, यानी जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होते हैं ना वो क्या होते हैं, इसमें सेम होते हैं। आई बात समझ में। अब अपना नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप है मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स जीरो या नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स किसके बोलेंगे या नल मैट्रिक्स किसके बोलेंगे। तो देखिए ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट ही क्या हों, जीरो हों, उसे अपन कौन सी मैट्रिक्स कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। ये मैट्रिक्स किससे रिलेटेड है स्टूडेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड क्या है, यानी ऑर्डर क्या होना चाहिए इनका, सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए इसमें, सेम होना चाहिए। तो जीरो मैट्रिक्स डिनोटेड बाय, ये जीरो से डिनोटेड कर देते हैं इसको। आई बात समझ में स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट टाइप है अपना यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है स्टूडेंट, ये बार बार आता है अपने पास, तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको ध्यान से समझना। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इज वन, यानी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, अपने पास वन होना चाहिए, और अदर एलिमेंट अपने पास क्या होना चाहिए, जीरो होने चाहिए। यानी यूनिट का मतलब होता है वन, और आइडेंटिटी का मतलब भी क्या होता है, वन। तो कहने का मतलब है
आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट तो क्या होना चाहिए अपने पास 1 होना चाहिए और अदर एलिमेंट अपने पास क्या होना चाहिए 0 होने चाहिए। तो ये किससे रिलेटेड है, अपने पास ऑर्डर इनका क्या होना चाहिए स्टूडेंट, सेम होना चाहिए। तो देखिए एग्जांपल a = 1, तो ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये प्रिंसिपल डायगोनल का फर्स्ट एलिमेंट, तो ये 1 × 1, तो ये इस ओपन 1 आ गया, इसका मतलब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान सकते हैं। b एग्जांपल है 1 0 0 1, तो ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 1 आना है स्टूडेंट, तो इसे अपन क्या कह सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब थर्ड मैट्रिक्स का एग्जांपल है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 1 आना है स्टूडेंट और अदर एलिमेंट अपने पास क्या होने चाहिए 0 है, तो ये क्या है अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं इसको। तो ऑर्डर क्या है इनका, सेम होना चाहिए। यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अपन किससे डिनोटेड करेंगे स्टूडेंट, कैपिटल I से डिनोटेड करते हैं। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है 1, यानी जहाँ पे आई आ जाता है वहाँ पे अपन वैल्यू 1 पुट कर देंगे। आई बात समझे स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है अपना मैट्रिक्स का जो नेक्स्ट टाइप है वो देखे स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइप है अपना अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या कहेंगे, देखिए स्टूडेंट्स ये अपनी मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, ये अपना प्रिंसिपल डायगोनल है, तो प्रिंसिपल डायगोनल के अतिरिक्त, जैसे ये प्रिंसिपल डायगोनल, इसके अतिरिक्त ये ऊपर के एलिमेंट तो क्या होना चाहिए अपने पास नॉन जीरो और बाकी के सारे एलिमेंट अपने पास क्या होना चाहिए 0। तो देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर 0 इज नोन एज द अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। इस अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, यानी जो प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे के जो एलिमेंट है, प्रिंसिपल डायगोनल है ना, उसे जो नीचे के जो एलिमेंट है वो अपने पास क्या होने चाहिए 0। तो देखिए 3 - 5 7 4 9, तो ये प्रिंसिपल डायगोनल, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना अपना, ये प्रिंसिपल डायगोनल, इसके जो नीचे के एलिमेंट है वो अपने पास क्या होना चाहिए 0 है ना, जैसे ये नीचे का है ये 0, तो 0 हो गया नहीं, तो इसका मतलब इसे अपन अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे अपन। अब सेकेंड लास्ट है अगला टाइप से अपना लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स अबव द डायगोनल आर 0, यानी जो प्रिंसिपल डायगोनल के अबव यानी ऊपर के जो एलिमेंट है वो अपने पास क्या होना चाहिए 0 और बाकी के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए अपने पास नॉन जीरो होने चाहिए। जैसे ये देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रिंसिपल डायगोनल है ना, ये प्रिंसिपल है, इसके ऊपर के जो एलिमेंट है यहाँ पे ये भी नॉन आएगा स्टूडेंट्स, ये भी नॉन आएगा। अब इसके ऊपर के जो एलिमेंट है ये वाले, ये 0 हो गए ना और बाकी के सारे एलिमेंट अपने पास क्या है नॉन जीरो है, उसे अपन कौन से मैट्रिक्स कहेंगे स्टूडेंट्स, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स अबव द डायगोनल आर 0, यानी डायगोनल के अतिरिक्त जो एलिमेंट है, यानी डायगोनल के ऊपर के जो एलिमेंट है वो अपने पास क्या होना चाहिए 0 होने चाहिए, उसे अपन कौन से मैट्रिक्स कहेंगे स्टूडेंट्स, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। कौन से मैट्रिक्स को कहेंगे, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब है अपना नेक्स्ट टाइप है मैट्रिक्स का इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स देखिए, इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ ऑर्डर क्या होना चाहिए उनका सेम होना चाहिए और क्रॉस पेंडिंग एलिमेंट्स अपने पास क्या होना चाहिए उनका इक्वल होना चाहिए। यानी अपने को कितने मैट्रिक्स दी हुई है इक्वल मैट्रिक्स में, 2 मैट्रिक्स दी हुई होंगी। वो इक्वल कब होगी, जब उनका ऑर्डर भी क्या होगा सेम होगा और क्रॉस पेंडिंग एलिमेंट भी क्या होगा उनका सेम होगा। तो देखिए एग्जांपल्स, इसका एग्जांपल्स है मैट्रिक्स ए है अपने पास 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स अपने पास 1 2 3 4, तो ऑर्डर फर्स्ट सेकंड तो ऑर्डर क्या है इनका सेम आना, 2 × 2 2 × 2, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड। और क्रॉस पेंडिंग एलिमेंट ये 1 है तो इसका ये भी 1 है, ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 3 है ये भी 3 है, ये 4 है तो ये भी 4 है, तो इसको अपन कौन से मैट्रिक्स कह सकते हैं स्टूडेंट्स, इक्वल मैट्रिक्स कह सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है 3 4 5 6, तो ऑर्डर है इसका 2 × 2, बी मैट्रिक्स अपने पास x y p q, तो इसका भी ऑर्डर कितना है अपने पास 2 × 2। अब इसमें देखो 3 किसके इक्वल है x की, तो x की वैल्यू अपने पास 3 आ गई, 4 = y की वैल्यू भी अपने पास 4 आ गई, p = 5 तो p की वैल्यू 5 आ गई, q = 6 q की वैल्यू 6, तो ये एलिमेंट अपन x y z के रिप्लेस में पुट कर देंगे तो यही सेम मैट्रिक्स बनेंगे। तो इसको अपन कौन से मैट्रिक्स कह सकते हैं, इक्वल मैट्रिक्स कह सकते हैं। इक्वल मैट्रिक्स कब नहीं होगी, जब इनका ऑर्डर सेम नहीं हो और क्रॉस पेंडिंग एलिमेंट भी अपने पास क्या नहीं होनी चाहिए बराबर नहीं हो, तो अब ये कौन सी मैट्रिक्स नहीं होगी अपनी, इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगी। अब थर्ड एग्जांपल है अपना a = 3 4 5 6, b = 3 4 5 6,
तो ऑर्डर सेम, 2 मल्टीप्लाई 2, क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट पे क्या अपने पास सेम है, तो उसे अपन कौन सी मैट्रिक्स कह सकते हैं, इक्वल मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने मैट्रिक्स के जो टाइप्स हैं उनके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है। अपना आज का ये वीडियो था, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो और मैट्रिक्स के टाइप्स को ढंग से समझिए। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना आज का ये वीडियो था। थैंक यू वेरी मच।